कभी मजे के लिए, कभी दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, तो कभी रोजाना के तनाव से दूर ले जाने के लिए गेमिंग लगातार और लोकप्रिय होती जा रही है। कई गेमरों के लिए ये पैसे बनाने, शोहरत कमाने और फैंस पाने का जरिया बन गया है। ये ई स्पोर्ट्स आजकल अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें आगे बढ़ने का सपना दुनिया भर के युवा देखते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या है? अगर पेशेवर गेमरों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि इनके रिटायर होने की औसत उम्र 23 से 25 साल के बीच है। पेशेवर गेमरों में शारीरिक और मानसिक बर्नआउट की शिकायत तेजी से बढ़ती समस्या है। इंडस्ट्री में इसे लेकर ज्यादा चिंता नहीं दिखती थी, लेकिन कुछ सफल गेमरों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। ये हैं ओलॉफ कैस्बियर गुस्ताफसन, जिन्हें ज्यादातर लोग ओलॉफ माइस्टर के तौर पर जानते हैं। गेम के शौकीनों को पता ही होगा कि वे स्वीडन में जन्मे थे और 20 साल की उम्र से पेशेवर लीग में खेलने लगे थे। फैंस उन्हें लेजेंड मानते हैं और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव खेल में उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा मिला हुआ है। सन 2015 में उन्होंने अपनी पूर्व टीम फनाटिक को विश्व चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया था। मैंने पूरी जिंदगी यही खेला। ये मेरा जुनून था और एक तरह का एस्केप भी। खेल के अलावा और कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं। मुझे खूब मजा आता। लेकिन 2016 में कलाई में आई चोट के बाद से उन पर असल जिंदगी के दबाव और गला काट प्रतिस्पर्धा हावी होने लगे। अब सब कुछ काफी बड़ा हो चुका है, तमाम टूर्नामेंट और कहीं ज्यादा दबाव। कोरोना के पहले तो साल के 200 दिन हम यात्रा पर ही होते थे। हर बार इतनी तन्मयता से प्रदर्शन करते करते एक बिंदु पर आकर आपका दिमाग बेहद थक जाता है। और फिर लोग भी होते हैं जिनका काम केवल आपकी हर गलती का विश्लेषण करना है। आप पर हर किसी की अपनी राय होती है। 2017 में उन्होंने निजी कारणों से एक छोटा सा ब्रेक लिया। मेरा ठीक से सोना छूट गया था। हर पल मैं गेम के बारे में ही सोचता रहता था। हर पल उसी के तनाव में रहने लगा था। उस ब्रेक से वो तरोताजा होकर लौटे। लेकिन मई 2020 में ओलॉफ ने अपने फैंस को चौंका दिया। एक ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स को बताया कि वो गेमिंग से लंबा ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि वो थकान, मानसिक तनाव और प्रेरणा की कमी से जूझ रहे हैं। कोई टीम 8 घंटे खेलती है और आपसे बेहतर करती है तो आपको 9 घंटे खेलना पड़ता है ताकि उन्हें पछाड़ सके। इसका मतलब हुआ कि आप रोज करीब 12 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, उसके ऊपर से 5 घंटे की व्यक्तिगत ट्रेनिंग। ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। कोविड महामारी के कारण दबाव और बढ़ गया। कई बेहतरीन प्लेयर्स ने इस साल तनाव और बर्नआउट के चलते इस करियर को अलविदा कह दिया है। पिछले कई सालों से गेमर्स की सेहत को लेकर चिंता बढ़ी है। उनकी बेहद कठिन ट्रेनिंग और लगातार नींद की कमी का बुरा असर तो होता ही है। बर्नआउट अब हर जगह दिखने लगा है। इस साल तो दुर्भाग्य से गेमिंग कम्युनिटी के कुछ लोगों की इससे जान तक चली गई। एथलीटों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। ऐसा ना करने का असर अब सबके सामने है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इन खिलाड़ियों को एक स्वस्थ सीमा से काफी दूर धकेला जाता है। उन्हें पूरी देखभाल नहीं मिलती। गेमिंग खेल है, लेकिन ई स्पोर्ट्स एक पेशा। चूंकि बहुत बड़ी रकम दांव पर होती है, इसलिए बड़ी बड़ी पेशेवर कंपनियां अब अपने खिलाड़ियों की देखभाल के लिए बड़े स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, पोषण वाली कंपनियों के साथ काम करते हैं, खेलकूद कराते हैं, उन स्लीप ट्रैकरों से नींद पर नजर रखते हैं जिनका इस्तेमाल NBA में भी होता है। मैं एक परफॉर्मेंस कोच की हैसियत से काम करता हूं और मुझे खुद कई बार गेमर से कम खेलने को कहना पड़ता है। जब किसी को बर्नआउट या कोई और समस्या हो जाती है तो उनकी जगह किसी और को दे दी जाती है। मेरे हिसाब से इसकी सारी जिम्मेदारी उस संस्था की बनती है। आखिर खिलाड़ी की लाइफस्टाइल ऐसी क्यों थी? अब ज्यादा से ज्यादा ई स्पोर्ट्स टीमें खिलाड़ियों की सेहत की बात उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखने लगी हैं। उन्हें खानसामा, फिटनेस ट्रेनर, परफॉर्मेंस कोच और मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग मुहैया कराने का वायदा किया जा रहा है।
लेकिन फिर भी गेमिंग के पेशेवरों की सुरक्षा के लिए अभी आधिकारिक नियमों की कमी है। उन्हें पर्याप्त नींद नहीं मिलती, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कभी 3 बजे तो कभी 5 बजे सोने जाते हैं, फिर भरपूर धूप नहीं मिलती तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, कोई खाना बनाने वाला नहीं होता तो डाइट भी खराब होती है। फुटबॉल को देखिए, उसमें क्लबों के कोच होते हैं, ई स्पोर्ट्स में कोई कोचिंग लाइसेंस भी नहीं है। बहुत सारे पैसे कमाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर 25 से 30 साल की उम्र में काम करना बंद करना पड़े तो ये बुरी बात है। सेहत भी चली जाए और जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़े तो क्या फायदा। ओलाफ माइस्टर एक बार फिर पेशेवर गेमिंग में वापस लौट आए हैं, लेकिन रिकवरी का रास्ता उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। मैं काफी व्यायाम करता हूँ और खान पान का भी ख्याल रखता हूँ। अब भी ऐसे कितने ही गेमर्स हैं जो कहीं ज्यादा तनाव में हैं, लेकिन खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहते। जब तक कोई कुछ नहीं कहता, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अभी काफी नई है। जैसे जैसे टूर्नामेंट्स की संख्या और इनाम की राशि बढ़ेगी, वैसे वैसे गेमर्स की शारीरिक और मानसिक बर्नआउट की चुनौती भी।